हेलो बच्चों, क्लास 11th में इंग्लिश में आपका स्नैपशॉट में फर्स्ट चैप्टर द समर ऑफ द ब्यूटीफुल हॉर्स कंटिन्यू है। इसका फर्स्ट पार्ट आपने पढ़ लिया था, दो भाइयों की कहानी घुड़सवारी की। कल के टर्न में आपने यहाँ तक पढ़ लिया था। अब आगे कंटिन्यू करते हैं यहाँ से। वी वर पुअर, हम गरीब हैं। आर होल ट्राइब वॉज वेरी पॉवर्टी स्टिकन, हमारी पूरी की पूरी जनजाति। ट्राइब मीन्स होता है जनजाति, जो कि मोस्टली जंगलों में रहते हैं। जंगल में रहने वाले लोग ट्राइब कहलाते हैं। एवरी ब्रांच ऑफ गैरोलैनियन फैमिली की पूरी शाखा was living in the most amazing and comical poverty in the world, संसार में सबसे ज़्यादा हंसी मजाक वाली और गरीब जनजाति के रूप में रहती है। ठीक है। Nobody could understand where we were got money enough to keep us with food in our bellies, कोई नहीं जानता कि हमारे पेटों को भरने के लिए, हमारे पेट, बेलीज माने पेटों को भरने के लिए कहाँ से पैसे अरेंज होते हैं। नॉट इवन द ओल्ड मैन ऑफ द फैमिली, यहाँ तक कि परिवार के जो बूढ़े व्यक्ति हैं वो भी नहीं जानते। मोस्ट ऑफ ऑल, हम सभी लगभग, दो वी वर फेमस फॉर आर ऑनेस्टी, हम सभी अपनी ईमानदारी के लिए बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध होते हैं। वी हैड बीन फेमस फॉर आर ऑनेस्टी फॉर समथिंग लाइक 11 सेंचुरीज, और कब अब से नहीं, हम पिछली 11वीं शताब्दी से हम ईमानदार रहे हैं। इवन व्हेन वी हैड बीन द वीलेस्ट फैमिली, जब हम बहुत अमीर हुआ करते थे, गरीब हुआ करते थे, परेशान हुआ करते थे। व्हाट वी लाइक थिंक वाज वर्ड, तो संसार और क्या सोचता था। वी वर प्राउड फर्स्ट, सबसे पहले हमें अपना आत्म स्वाभिमान चाहिए। नेक्स्ट ऑनेस्ट, नेक्स्ट, और दूसरे नंबर पे चाहिए हमें ईमानदारी। एंड आफ्टर दैट वी बिलीव इन द राइट और रॉन्ग, और फिर उसके बाद हम सही और गलत जानते हैं और सही गलत में फ़र्क जानते हैं। नन ऑफ अस वुड टेक एडवांटेज ऑफ एनी इन द वर्ल्ड, लेट अलोन स्टील, और हमें से कोई भी इस हमारे सिद्धांत को तोड़ना नहीं चाहता है पूरे संसार में। हम सब यही सोचते हैं और सबके सब यही सोचते हैं। कंसिक्वेंटली, द्वंद्व रूप से, इवन दो वी कुड सी द हॉर्स, हम घोड़ों को देखते हैं, सो मैग्निफिकेंस, बहुत ध्यान से देखते हैं। इवन दो, यहाँ तक कि आई कुड स्मेल इट, मैं उन्हें सूंघ भी सकता था। सो लवली, बहुत सुंदर। इवन इनफ, इवन दो आई कुड हियर द ब्रीदिंग, यहाँ तक कि मैं उसका सांस लेना भी सुन सकता हूँ। सो एक्साइटिंग, बहुत रोचक है। आई कुड नॉट बिलीव द हॉर्स हैड एनीथिंग टू डू विद माई कजिन मोरेट, यहाँ तक कि मैं ये सोचता हूँ, बिलीव करता हूँ कि मेरा जो कजिन है मोरेट, विद मी, मेरे साथ, विद एनी ऑफ द अदर मेंबर ऑफ द फैमिली, या परिवार के किसी भी दूसरे के साथ, अस्लीप और अवेक, जब कोई जाग रहा है या सो रहा है। बिकॉज आई न्यू माई कजिन मोरेट, क्योंकि मैं अपने चचेरे भाई मोरेट को अच्छी तरह जानता था। कुडंट हैव बॉट द हॉर्स, जो नहीं खरीद सकता था एक घोड़ा। एंड इफ ही कुडंट हैव बॉट, इफ, अगर वो नहीं खरीद सकता था, तो ही मस्ट हैव स्टोलन इट, तो उसने इसे चुराया होगा। इट एंड आई रिफ्यूज्ड टू बिलीव ही हैड स्टोलन इट, और मैं इस बात से अस्वीकार करता हूँ कि उसने चुराया होगा। पैसे नहीं आ सकते तो चुराया होगा, पर इतना मुझे पता है कि उसने चुराया नहीं होगा। नो मेंबर ऑफ द गैरोलेनियन फैमिली, ये उनके पूरे ग्रुप का नाम है। गैलोनियन फैमिली का कोई भी मेंबर कुड बी अ थीफ, नहीं हो सकता एक चोर। आई स्टेयर्ड फर्स्ट, सबसे पहले मैंने देखा अपने कजिन को, एंड देन द हॉर्स,
फिर घोड़ा देखा। देयर वॉज अ पाइस स्टिलनेस एंड ऑनर ह्यूमर इन ईच ऑफ देम। दोनों में बहुत ज़्यादा मुझे मस्तिष्क, बहुत ज़्यादा बुद्धि दिखाई दी। ऑफ दैट ह्यूमर, अच्छा दिखाई दिया। ऑफ देम विच ऑन द वन हैंड डिलाइटेड मी, एक तरफ तो मुझे खुशी हुई, एंड अदर फ्राइटेड मी, और दूसरे तरफ मैं थोड़ा सा डर गया। क्यों डर गया? मोरेट आई सेड, मैंने कहा, वेयर डिड यू स्टील दिस हॉर्स, तुमने ये घोड़ा कहाँ से चुराया? लीप आउट ऑफ द विंडो ही सेड, उसने खिड़की के अंदर से ही पूछा। ही सेड, इफ़ यू वांट टू राइड, अगर तुम जाना चाहते हो तो। इट वॉज ट्रू देन, यह सच थी। ही हैड स्टोलन द हॉर्स, हाँ सचमुच उसने घोड़ा चुराया ही था, आगे पता चलेगा। देयर वॉज नो क्वेश्चन अबाउट इट, इस बात में कोई प्रश्न था, सवाल ही नहीं था। ही हैड कम टू इन्वाइट मी टू राइड और नॉट एज आई चूज, वो मुझे केवल बुलाने आया था कि मैं चलूँ या ना चलूँ। ओके बच्चों, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आप चैनल पर नए हैं, मुझे लगता है आपको समझ में आया होगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि और वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे, और वीडियो को पूरा देखा कीजिए, तभी आप हाफिज़ली के एग्ज़ाम को अच्छी तरह सॉल्व कर पाओगे। ओके बच्चों, थैंक्स अ लॉट।